अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगे की स्टिचिंग, जो कि शर्ट और लहंगा हम एक ही वीडियो में स्टिचिंग करने वाले हैं और इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो में हमने शर्ट और लहंगा एक ही वीडियो में स्टिचिंग करना है, जो कि हमने इसके लिए लटकन लेस ली है वाइट कलर में और ये फैब्रिक शीशे सिल्क है, जिसकी लाइनिंग के लिए हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो सिल्क का है और हमने इस तरह से इसकी लाइनिंग जोड़नी है। लाइनिंग का जो नीचे वाला दामन है उसे हम अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ लेना है। अब आ जाते हैं गले पर, जो कि हमने राउंड शेप में गला कटिंग किया है और इस तरह से आपने इसे पिनों से फिक्स कर लेना है और इस तरह बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और रफ़ कपड़े की कटिंग करने के बाद आपने इस तरह कट्स लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हमने इसकी जो लेस है इस तरह से स्टिच करनी है, जो कि सीधे फैब्रिक पर आपने इस तरह से लेस रखनी है और सिलाई लगानी है और हमने बाकी जो ये फैब्रिक है 1.5 इंच का, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और हमारी लेस स्टिच होने के बाद इस तरह इसकी लुक आई है और दोनों हमने फ्रंट और बैक दोनों इस तरह से जोड़ लेने हैं। अब इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगानी है और यहाँ पर आपने पकड़ कर लेना है। अब सेम उसी तरह दूसरी साइड और इस तरह से आपने इसके चाक डबल फोल्ड करते हुए सिंपल सी सिलाई लगानी है इस तरह से और ये सिलाई सेम पलटावे की तरह ही लुक देगी और इसी तरह हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। ये डिज़ाइन कैरी करने के लिए मैंने शीशा सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने स्लीव्स पर लेस स्टिच करनी है। इस तरह से आपने लेस स्टिच करनी है और इस तरह कपड़ा फोल्ड करते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह से आपने स्लीव्स बंद करके अंदर की तरफ इस तरह दोनों फैब्रिक बराबर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं और ये शर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है लहंगे की, जो कि लाइनिंग में हमने इस तरह डबल कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और इस फैब्रिक में भी आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है, कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इस फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल हाथ हल्का रखते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, दोनों साइड हमने इस तरह सिलाई मुकम्मल करनी है और अब आपने इसकी प्लेट्स बनानी है। इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स तैयार करें, नाप के हिसाब से आपने इसे तैयार करना है और इसी तरह से आपने लाइनिंग का कपड़ा इसके साथ ही स्टिच करना है, सेम उसी तरीके से। अब हमने दोनों साइड हमने इसका मुकम्मल कर लिया है। अब हमने इनको जोड़ना है, फ्रंट और बैक इस तरह से आपने बराबर रखते हुए लाइनिंग को छोड़ देना है और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है इसकी। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने ये लाइनिंग को बराबर रखते हुए ये सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी साइड से आपने इस तरह सिलाई लगानी है फैब्रिक को मोड़ते हुए। इसकी जो लेंथ है वो हमने 3 इंच रखी है और अब हमने ये बेल्ट रेडी किया है। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देनी है। इस तरह से यहीं पर आपने पकड़ करके इसको निकाल लेना है और इस तरह से हमने बेल्ट को स्टिच करना है। ये बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल सी आपने इस तरह किनारे पे सिलाई लगानी है और इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है और हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब लाइनिंग की भी सिलाई लगा लेनी है सेम उसी तरीके से और इस तरह से आपने साइड में टिच लगा देना है और इसके साथ आपने हुक लगा देने हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। ये फाइनल लुक है हमारे लहंगे की, जो कि लहंगा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।